हेलो बच्चों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर में संविधान सभा के प्रमुख उद्देश्य पढ़ेंगे। कल हमने संविधान सभा से तात्पर्य, क्या अभिप्राय, अर्थ, ये सब हमने कल पढ़ा। तो आज संविधान सभा के प्रमुख उद्देश्य यानी भारत के लिए क्या उनके उद्देश्य थे। तो थोड़ी सी शुरुआत परिचय से। भारत का संविधान भारत की संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया, जिसका निर्माण 9 दिसंबर 1946 को हुआ। राजनीतिक नेता सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सभापति बने। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति यानी सबकी सहमति से सभा का स्थायी सभापति चुन लिया गया और वे अंत तक उसके सभापति रहे। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई: पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, अबुल कलाम आज़ाद और टी कृष्णाचार्य, आचार्य कृपलानी। इस तरीके से सभी ने भाग लिया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसमें भारत को स्वतंत्र, संप्रभुता संपन्न गणराज्य बनाने की इच्छा प्रकट की। स्वतंत्रता यानी हम पूरी तरीके से दूसरे के दबाव में नहीं है। संप्रभुता यानी पहले जैसे ब्रिटिश हमारे ऊपर उपनिवेश बन के आए थे और शासन व्यवस्था उनके हाथ में थी, तो हम संप्रभु नहीं थे। संप्रभु यानी खुद का संविधान खुद के भारत द्वारा बनाया गया, सब गतिविधियां भारत द्वारा, सब कानून भी भारत का, सब भारत के लोगों का ही चलेगा और जैसा संविधान में लिखा वैसे पालना की जाएगी। तो वह है संप्रभुता। गणराज्य में भी क्या होगा कि एक उसका राष्ट्रपति उस देश का प्रमुख होगा और सरकार का प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। इस तरीके से गणराज्य बनाने की इच्छा प्रकट की। उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 दिन तक विचार विमर्श हुआ तथा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। नेहरू जी के अनुसार ये प्रस्ताव प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक भारतीय गणराज्य का प्रतीक है। इस प्रस्ताव की प्रमुख बातें ये रही है, यानी लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र यानी जनता का शासन। जनता ने ही उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा ने बनाए तो जनता ने स्वीकार किया, तब जाके ये संविधान बना। अब है संविधान सभा के प्रमुख उद्देश्य। तो उसे उद्देश्य में पहला पॉइंट है संविधान निर्माण करना। यह सभा घोषणा करती है कि वह भारत के लिए एक भावी संविधान बनाएगी जो भारत को स्वतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य का दर्जा देगी। यानी पहला उद्देश्य क्या है? संविधान का निर्माण करना। इसमें कौन कौन सी बातें बताई? स्वतंत्र हो भारत, संपूर्ण प्रभुत्व हो और गणराज्य हो। दूसरा पॉइंट है भारत संघ का निर्माण करना। आज का वह समस्त क्षेत्र जिससे ब्रिटिश भारत कहा जाता था तथा देशी रियासतों के बाहर ऐसे क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र को स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना चाहिए। तब सब मिलकर भारत को एक संघ राज्य बनाएंगे। यानी पहले देशी रियासत है, राजा का अलग अलग उनके देशी रियासत उनका क्षेत्र था तो राजा वहाँ शासन करते थे। कुछ भाग में ब्रिटिश शासन व्यवस्था की स्थापना थी। तो भारत संविधान निर्माण का ये उद्देश्य था कि भारत संघ का निर्माण करना, यानी पूरा जो राज्य जितने भी है उस पर पूरा सिर्फ भारत का अधिकार होगा। तीसरा पॉइंट है
संविधान की सीमाओं का निर्धारण करना, यानी ये तथाकथित क्षेत्र अपनी वर्तमान सीमाओं में अथवा संविधान सभा द्वारा निश्चित की गई सीमाओं में और तत्पश्चात संविधान के विधान के अनुसार स्वायत्ता शासी यानी स्वतंत्र रूप से इकाइयाँ यानी राज्य होगी, जिसको अवशिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे और ये उन अधिकारों तथा कार्यों को छोड़कर जो केंद्र में निहित अथवा सौंपे गए हो अथवा केंद्र को प्राप्त अथवा उसे दिए गए हो, सरकार तथा प्रशासन के सभी अधिकारों तथा कार्यों का पालन करेंगे। तो तीसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि सीमाओं का निर्धारण, यानी सीमा, राज्यों की सीमा नापी जाएगी कि राजस्थान इस श्रेणी तक यहाँ तक आता है, इससे आगे उत्तर प्रदेश यहाँ से यहाँ तक, ये सब श्रेणी मापी जाएगी, सीमा मापी जाएगी कि इतने में इतना राज्य रहेगा। ऐसे ये भी निर्माण था, नहीं तो कल हो सकता है कि राजस्थान कहाँ तक है, उत्तर प्रदेश कहाँ तक है, मध्य प्रदेश कहाँ तक है, तो फिर बाद में आपस में झगड़ा हो सकता है, दंगा फसाद हो सकता है। इसलिए स्वतंत्र भारत में फिर बाद में सही ढंग से शासन व्यवस्था नहीं चलेगी, इसलिए संविधान की सीमाओं का निर्धारण किया गया। जैसे संविधान में लिखा गया कि ये यहाँ से ये राज्य होगा, इतने राज्य होंगे और इतने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इस तरीके से संविधान सभा ने के ये उद्देश्य रहे। चौथा पॉइंट है सत्ता का स्रोत जनता को बनाना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र भारत, इसके संघीय भागों तथा सरकार के तंत्रों के संपूर्ण अधिकार तथा शासकीय सत्ता जनता में निहित होगी। यानी जो भी प्रधानमंत्री बने, कुछ भी बने, वो जनता द्वारा चुनाव होना चाहिए। अंतिम उनके शक्ति जनता के हाथ में होनी चाहिए ताकि वो भ्रष्ट नहीं बने, प्रधानमंत्री मन चाहे शासन नहीं करे। इसलिए प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को चुनने का अधिकार जनता के हाथ में, और जब तक वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे तब वो अपने पद पर रहेंगे। और जैसे ही उन्होंने ये जनता के हित के लिए कार्य करना बंद कर दिया तो जनता उनको हटा भी सकती है। इसलिए जनता को ज़्यादा पावरफुल बताया। क्यों? क्योंकि हमने लोकतंत्र अपनाया है। पांचवा है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समता की स्थापना करना। यानी संविधान निर्माता का उद्देश्य था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सबकी समानता होनी चाहिए, सब में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक और राजनीतिक में। भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा तथा अवसर की और कानून की दृष्टि से समानता, न्याय तथा सार्वजनिक सदाचार को ध्यान में रखते हुए विचार, अभिव्यक्ति, धर्म की उपासना यानी विश्वास, व्यवसाय तथा काम की स्वतंत्रता की निश्चितता व्यवस्था की जाएगी। यानी गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष कोई भी हो भारत में रहने वाला, उसके लिए सारी कानून, न्याय के लिए उनकी प्रतिष्ठा, तभी तो गरिमा का, हम भारत के लोग गरिमा भी जोड़ा गया कि उनकी प्रतिष्ठा, कोई भी गरीब हो लेकिन कोई भी उनकी प्रतिष्ठा को या उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा। कानून की तहत सबको समान रखा गया है। सभी को सार्वजनिक चीज़ें, हॉस्पिटल जो सरकारी है, बस स्टेशन, स्कूल है, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, जो भी है ये सब के लिए सार्वजनिक, सभी के लिए आने जाने की व्यवस्था, व्यापार करने की व्यवस्था, कहीं भी वो कर सकता है। धर्म की उपासना कर सकता है। अभिव्यक्ति, वो अपने कोई भी अभिव्यक्ति बोल सकता है। वो व्यवसाय, वो कहीं भी स्वतंत्र है, एक राज्य दूसरे राज्य से वो अपने व्यवसाय कर सकता है, व्यापार कर सकता है, दूसरे देश में भी जा सकता है। तो ये सभी क्षेत्रों में संविधान सभा ने ये माना कि लोगों को ये सारे अधिकार मिलने चाहिए। छठा है अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था करना। संविधान में अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा आदिम जातीय क्षेत्रों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था
की जाएगी, यानी उनके रक्षा की जाएगी। उनके वो कहीं भी दबाव में नहीं जी सकते, उनका शोषण नहीं हो सकता, कोई बंधु और मजदूर नहीं बना सकता। इस प्रकार से संविधान सभा ने इन जो पिछड़े हुए लोगों के लिए भी उन्होंने ये मौका दिया कि सबको समानता के लेवल में लाने के लिए या उनकी जातियों को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था तो अलग से की है, साथ ही उनको स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। 7वां पॉइंट है प्रभुसत्ता की रक्षा की व्यवस्था करना। संविधान में गणराज्य की क्षेत्रीय मर्यादा तथा जल, थल, नभ सीमाओं पर उसकी प्रभुसत्ता की रक्षा तथा न्याय सदस्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार किए जाएंगे, यानी जल सेना, थल सेना और वायुसेना, ये सब सरकार के, हमारे भारत के न्यायपालिका के हाथ में, या राष्ट्रपति जो भी न्याय तो वो करेगा क्या है, किसके हमारी सेना क्या कर रही है, क्या उसको करना चाहिए, तो उनके अंडर में वो कार्य करेंगी। बाकी राष्ट्रपति उसका प्रमुख होगा, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। इनकी प्रभुता यानी उनके जो प्रभुत्व है यानी स्वतंत्र है, उनकी रक्षा की जाएगी और कानून के अनुसार सभी को समान माना जाएगा। इस प्रकार से ये व्यवस्था संविधान सभा ने की गई। 8वां पॉइंट लास्ट है विश्व शांति और मानवता के कल्याण में योगदान देना। यह प्राचीन देश संचार में अपना समुचित और सम्मानित स्थान प्राप्त करेगा और संचार में शांति बनाए रखने तथा मनुष्य जाति के कल्याण के कार्य में यह अपना पूर्ण योगदान देगा। इस प्रकार उन्होंने कहा है कि विश्व शांति के लिए, मानवता के कल्याण के लिए योगदान देना, यानी मानवता के नाते उनको सारे वो अधिकार होने चाहिए कि विश्व शांति और भारत में भी शांति बने रहे। इसलिए इसके लिए सभी मिलजुल कर रहेंगे। विश्व में एक दूसरे के संबंध अच्छे रहने चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में अच्छे संबंध होने चाहिए। इस प्रकार से ये बात कही है और इसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत न केवल न्याय वरन उसके साथ ही स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व को भारतीय संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है, यानी भाईचारे के साथ सभी रहेंगे, तभी तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी सभी पूरा विश्व भाईचारे की तरह रहेंगे। हमारे संविधान निर्माता नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से नहीं वरन ऐसी सकारात्मक स्वतंत्रता से प्रेरित थे जिसके आधार पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास सभ्यत हो, यानी व्यक्ति का विकास कहीं पर भी रुके नहीं। संविधान निर्माता यही चाहता था, या संविधान में निर्माण करने वाली सभा यही चाहती थी कि सबका विकास हो, गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष। इसी आधार पर उनके द्वारा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये सब बात हुई और स्वतंत्रता को भी संविधान में स्थान दिया। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार में दिया गया है। 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा को अपनाते हुए संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता की रक्षा के साधन की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका ये हावी हो जाएगी किस पे? न्यायपालिका पे, क्योंकि सरकार के तीन अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उनको लागू करती है, न्यायपालिका उनको रक्षा करेगी। और जब न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं रखा जाएगा तो वो रक्षा कैसे करेगी, क्योंकि उनके दबाव में आ सकती है। इसलिए संविधान सभा ने सोचा कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए ताकि वो निष्पक्ष होकर न्याय कर सके। समानता स्वतंत्रता की पूरक और हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा समानता को 2 आयामों में अपनाया गया है। यह है प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता वह साधन है जिसके आधार पर प्रतिष्ठा की समानता को प्राप्त किया जा सकता है, यानी हर किसी को अवसर देना। एग्जाम में वो डिग्री कर दी BA तो वो हर एग्जाम में गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष सभी बैठेंगे उसमें, और प्रतिष्ठा, मान सम्मान उनकी बनाए रखेंगे।
हमारे संविधान का अंतिम आदर्श भ्रातृत्व व बंधुत्व है और संभवतः ये प्रेरणा 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकार में सार्वलौकिक घोषणा पत्र के प्रथम अनुच्छेद से प्राप्त की गई। इस अनुच्छेद में कहा गया कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं और सम्मान तथा अधिकारों में समान है। उसे प्रकृति से विवेक और विश्वास प्राप्त हुआ है तथा उसके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण किया जाना चाहिए। यानी मानवता के नाते भाईचारे के साथ उनके मानवता के नाते उनका आचरण अच्छा रखना चाहिए और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। मानवता के नाते उनके प्राकृतिक अधिकार और मानवीय अधिकार सभी मिलने चाहिए। हमारे संविधान निर्माता भारत की विविधता के अंतर्गत मूलभूत रूप से विद्यमान एकता से परिचित थे और वे चाहते थे कि भारत के नागरिक क्षेत्रीयता, प्रांतीयता, भाषावाद और सांप्रदायिकवाद को महत्व न देने हुए भारत की आधारभूत एकता के भाव को अपनाएं। यानी हमारे भारत में सब देश में अलग अलग होता है कि किसी में जातियाँ कम है, किसी धर्म एक ही है, लेकिन हमारे भारत में अलग अलग भाषा, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग संस्कृति इसकी है। इसलिए उनको एकता में बांधने के लिए उनको ऐसी संस्कृति का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, ऐसे अलग अलग उनको धर्म निरपेक्ष का अधिकार, यानी कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार, ये ऐसे मौलिक अधिकार में दिए गए क्योंकि हमारे यहाँ विविधता में एकता है। इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखा गया। अतः हमारे संविधान का बंधुत्व या आदर्श दो आधारों पर टिका गया है: राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा। यानी राष्ट्र की एकता के लिए व्यक्ति के जो भाषा, संस्कृति उनको अपनाने के लिए बताया गया कि आप अपनी संस्कृति कोई भी अपना सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्र की एकता बांधे रखेंगे। जब हम तभी तो हमने संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की ओर झुका हुआ। क्यों? क्योंकि हमने संघात्मक ली है व्यवस्था, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं ली। क्योंकि हमारे दोहरी नागरिकता ले ली होती तो एकता में हमारे बाधा आ जाती। इसलिए हम भारतीय कहलाए। राज्य को किसी को नागरिकता नहीं मिली, सिर्फ देश की नागरिकता मिली। हमारे संविधान निर्माता के मन में, मस्तिष्क में इस देश के समस्त नागरिकों के लिए यानी बंधुत्व और उसके साथ ही राष्ट्र की एकता का विचार बहुत अधिक प्रबल था और इसी कारण उसने उसका संघात्मक के बावजूद एकल नागरिकता के आदर्श को अपनाया। यानी वो अभी कहा जो एकात्मक नागरिकता की ओर जोर दिया। अब हम पढ़ते हैं उद्देश्य प्रस्ताव का महत्व। यानी उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा ने उनके उद्देश्य प्रस्ताव लिए हैं, उनके प्रमुख उद्देश्य, लेकिन इसका महत्व क्या रखता है वो थोड़ा सा हम पढ़ लें। उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा ने भारत को एक स्वतंत्र पूर्ण सत्ताधारी गणराज्य बनाने का निश्चय किया। इस गणराज्य में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समानता होगी। इसमें संस्थाएं बनाने तथा कोई भी कारोबार या व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी। भाषण, प्रकाशन, धर्म या मत अपनाने का कारोबार या व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी। इसके अलावा भाषण, धर्म अपनाने के अलावा जोड़ना आदि को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। यानी भाषण, प्रकाशन, धर्म या मत अपनाने या जोड़ने आदि की भी पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। यानी भाषण वो कैसे भी वो दे सकता है देश के हित के लिए। धर्म वो दूसरा अपना खुद का धर्म छोड़ के दूसरा अपने खुशी से अपना सकता है, लेकिन कोई भी उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। अल्पसंख्यक, दलित वर्गों, पिछड़े वर्गों तथा जंगली कबीलों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। ये भी उनका ये महत्व था कि ये सब बातें अल्पसंख्यक दलितों को उनको ऊपर उठाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार ने ये नियम बनाया कि इनकी रक्षा की जाए। वो जंगल में रहते, कहीं भी रहते तो कहीं पर भी वहाँ उनकी रक्षा होगी। वास्तव में ये प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये अनेक वर्षों से संघर्षरत भारतीयों की इच्छा और आकांक्षा को प्रकटीकरण किया। तभी हमारे भारतीय संविधान बनने में
2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, क्योंकि छोटी छोटी बातों का सबका ध्यान रखना पड़ा। इस प्रस्ताव में 22 संविधान की रूपरेखा निश्चित की गई। श्री K.M. मुंशी के कथा अनुसार यह प्रस्ताव वास्तव में हमारे गणराज्य की एक कुंजी थी। इसमें ऐसे विषय को स्थान नहीं दिया गया जो विवादास्पद है, यानी जो विवाद करता है तो ऐसे विषय को हटा ही दिया। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद ही संविधान सभा ने संविधान निर्माण की समस्या के विभिन्न पहलू के संबंध में अनेक समितियां नियुक्त की गई। तो प्रमुख समितियां कितनी 7 समितियां बनाई, क्योंकि विवाद बनाए तो कभी ये अपनी बात रखे, कभी ये बात रखे, नहीं था तो समिति के अनुसार कार्य स्टार्ट किया। तो पहली समिति बनाई संघ संविधान समिति, दूसरी प्रांतीय संविधान समिति, तीसरी मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति, चौथी है प्रारूप समिति, और 5वीं है विशेष समिति, 6ठी है राष्ट्रीय झंडा समिति, और 7वीं है देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति। तो इस प्रकार से ये समितियां बनाई। समितियां की अलग से हम पढ़ेंगे कि उनके क्या क्या उन्होंने कार्य किए, वो हम अलग से करेंगे। तो ठीक है, आज हमने पढ़े हैं संविधान सभा के प्रमुख उद्देश्य। उद्देश्य में यह है कि उनका क्या उद्देश्य रहा, भारत में क्या वो नियम बनाना चाहते थे, तो वो संविधान सभा ने मिलकर ये उद्देश्य बनाए, ताकि फिर बाद में उनको कहा कि ये महत्व होगा। उनका इस तरीके से महत्व बना कि वास्तव में देश की सुरक्षा के लिए, लोगों के अधिकार प्राप्त करने के लिए, लोगों का विकास बढ़ाने के लिए, और लोगों के विकास में कोई बाधा नहीं आए, कोई हनन करे उनके अधिकारों को, न्यायपालिका उनकी रक्षा के लिए, ऐसी ऐसी बातों का पूरा ध्यान रखा। इस तरीके से संविधान सभा के उद्देश्य को बनाया गया। ये उनका उद्देश्य था, जो तभी हमारे संविधान में बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। एक एक बातों को चुना गया, जो बात विवाद की थी वो हटा दी गई, और इस तरीके से हमने भारत के संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। ठीक है बच्चों, कल पढ़ेंगे आगे का।